हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल क्लासेस साइंस एजुकेशन हब। और आज हम फिजिकल केमिस्ट्री को देखने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में जो हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे उसके बस एक दो लेक्चर और बचे हैं, फिर उसके बाद ये आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम जो पढ़ने वाले हैं वो देखो क्या होता है। मूल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद दो तीन छोटी छोटी चीजें बची होती हैं, पर हम उन छोटी छोटी चीजों को भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि देखो अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कंपटीशन एग्जाम में या जो हमारे 11th में आ रहे हैं क्वेश्चन, वो थोड़े से पता है कैसा पूछ रहा है एग्जामिनर। वो जानता है तुम जिस चीज पे ध्यान नहीं दोगे उसी चीज से वो क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो देखते हैं। वैसे ये सारी चीजें जरूरी भी हैं तुम्हारे लिए। ठीक, अच्छा, मैंने कल तुमको एक इम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में बताया था ना, इम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला पे तुम क्वेश्चन एक और ट्राई करना चाहो तो कर लो। ठीक है, मैं दे रहा हूं एक, तुम इम्पेरिकल फॉर्मूला पे क्वेश्चन ट्राई कर लो। ठीक है, करके तब आगे बढ़ते हैं स्टाइक्योमेट्री पे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्वेश्चन है द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड the simplest formula of the compound containing 50% containing 50% x, जिसका एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास इज 10, आई थिंक एटॉमिक मास इज 10, एंड 50% y, जिसका एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास 20 है शायद। ठीक है, 20। सो क्या होगा इंपेरिकल फॉर्मूला? सिंपलेस्ट फॉर्मूला को ही इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो क्यों सिंपलेस्ट बोल रहे हैं? क्योंकि यार देखो, इंपेरिकल फॉर्मूला में हम सिंपलेस्ट रेशियो का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो सवाल को ट्राई करो। मैं 2 मिनट रुक जा रहा हूँ, तुम सवाल को ट्राई करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना। या तो पॉज कर लो, पॉज करके तुम करते, तब तक मैं करता हूँ। ठीक है, तो द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग 50% एक्स, जिसका एटॉमिक मास जो है 10 है, 50% वाई है जिसका एटॉमिक मास 20 है। ध्यान से देखो, पहले क्या करोगे? एलिमेंट कौन कौन से तुमको एलिमेंट दिए हुए हैं? एक दिया हुआ है एक्स, एक दिया हुआ है। परसेंटेज कंपोजिशन या परसेंटेज अबंडेंस बाई मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वेट। ठीक है, मैंने ये बात बताई थी। फिर उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो, एक्स एलिमेंट का परसेंटेज अबंडेंस कितना है? 50% है, और उसका जो एटॉमिक मास दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका कितना है? 50% अबंडेंस है, और 20 क्या दिया है इसका, तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 और 2.5 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब सिंपलेस्ट रेशियो निकाल के देखते हैं ना। सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं। 5 देखो, अच्छा इसमें सबसे छोटा कौन है? 5 या 2.5? 2.5 छोटा है, तो 2.5 छोटा है, तो सिंपलेस्ट रेशियो इसी से निकालेंगे। तो ऊपर नीचे 10 का मल्टी कर दो, 50 बाई कितना हो जाएगा? 25, तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 2.5 बाई 2.5, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। करेक्ट जा रहे हैं ना हम लोग? ठीक है, तो तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एक्स और वाई था, तो x2y1 क्या फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारा? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ये x2y1। ठीक है, x2y1। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? एक बार चेक कर लो। 50% x है जिसका एटॉमिक मास 10 है। ठीक है, 50% y है जिसका एटॉमिक मास 20 है। सिंपलेस्ट निकाल लिया हमने, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लिया। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के बाद ही कर दिया। ठीक है, सही है ना? तुम लोग का भी सही है, मैच करा लो। ठीक है, आगे बढ़े। देखो, मैं अब टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। ठीक है, जिसके पास नहीं होगा लिंक, वो लिंक ज्वाइन करके टेलीग्राम पे चले जाना। इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा, ताकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हें एकदम से क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं उसके आंसर की भी लिख दूंगा। तुम्हें नहीं आएगा तो तुम्हें एक्सप्लेन भी मैं ही करूंगा। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए था। चलो देखते हैं स्टाइक्योमेट्री। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा टॉपिक आता है? स्टाइक्योमेट्री का। आगे बढ़े। स्टाइक्योमेट्री
व्हाट इज स्टाइकियोमेट्री? स्टाइकियोमेट्री है क्या? स्टाइकियोमेट्री कुछ भी नहीं है, जितना बड़ा भयानक इसका नाम लग रहा है ना, जितनी भयानक इसकी मीनिंग है उतना जो है नहीं वो, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री मैंने सही लिखा है ना? हाँ सही लिखा है, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री क्या होता है पहले देख लो। अच्छा स्टोइकियोमेट्री होता क्या ना? स्टोइकियोमेट्री इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, is a quantitative analysis of a chemical species, of a balanced chemical species कहना ज्यादा सही रहेगा, of a balanced chemical species, ठीक है। बैलेंस केमिकल स्पीसीज का जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? स्टोइकियोमेट्री। अब ये इससे तो नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है तुम्हें इस बात से तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं तो तुम्हें सब तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं N2, ठीक है, और किसके साथ लेते हैं? H2 के साथ, ठीक है, और हमें क्या मिल जाता है? NH3। आई थिंक यही बनेगा, रिएक्शन यही होगी। अब देखो क्या ये बैलेंस है? पहली कंडीशन तो ये फुलफिल होनी चाहिए कि ये बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। क्या बैलेंस है क्या? इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर देखो कितनी नाइट्रोजन है? 1 नाइट्रोजन है, तो क्या करोगे? यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन करो तो 2 नाइट्रोजन हो गया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो क्या करोगे? नहीं, यहाँ पे कितने देखो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन। यहाँ कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो यार, कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन। बैलेंस हो गया, 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, ठीक। अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है, बैलेंस हो गया। बैलेंसिंग 10th क्लास में सिखाई जाती है, ठीक है, तो बैलेंसिंग आई होप तुम सीखे होगे 10th क्लास में ही। चले आगे बढ़े। देखो ये तो बैलेंस हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखो जिसके पास कुछ नहीं होता है, जिसके सामने कुछ नहीं होता, मैं एक मानते हैं, ये पहले से मैं तुम्हें बता चुका हूं। अब देखो एक इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इसको भी पकड़ लो, तीनों को देखो और क्या बोलोगे? इसी को हम क्या बोलेंगे? स्टोइकियोमेट्री, TIO, देखो स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री, इसी को क्या बोलेंगे? स्टोइकियोमेट्री। या इसी को क्या बोलेंगे पता है? लेट जैसे एक है ना, यहाँ पे 1 है, तो 1 मोल इसको बोलेंगे 1 मोल नाइट्रोजन, ठीक है, 1 मोल N2 है। यहाँ पे ये 3 मोल है, कितना है? 3 मोल। देखो 3 लिखा है ना, तो इसको 3 मोल बोल देंगे, और इसको क्या बोल देंगे? 2 मोल बोल देंगे, 2 मोल बोल देंगे, ठीक है। समझ में आया? मतलब 1 मोल N2, 3 मोल जो है H2 मिलके कितना बना रहे हैं? 2 मोल NH3 बना रहा है। 1 मोल N2, 3 मोल H2 मिलके क्या बना रहा है? 2 मोल NH3 बना रहा है। इसका मतलब ये होता है। तुम इसको और एक चीज कह सकते हो, 1 मॉलिक्यूल बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो? 1 मॉलिक्यूल। इसको 3 मॉलिक्यूल बोल सकते हो। मोल को मॉलिक्यूल बोल सकते हो ना, Na, याद आ रहा है मोल कॉन्सेप्ट का कुछ? इसको तुम 2 मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, 2 मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें ग्राम में अगर करना है तो तुम क्या करो? 1, स्टोइकियोमेट्री कितना है? 1 है। अच्छा N2 का तुम्हें वेट अगर मैं बोलूं, N2 का वेट मॉलिक्यूलर मास बोलूं तो कितना होगा? 28 होगा यार। तो स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया? 28 ग्राम। स्टोइकियोमेट्री यहाँ का कितना है? 3 है। और अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन का जो है मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो 2 होता है, मैंने तुम्हें बता चुका हूं। तो ये क्या हो गया? 6 ग्राम हो गया। अब देखो स्टोइकियोमेट्री कितना है? 2 है। अगर मैं बोलूं इसका कितना होगा, अगर NH3 का मैं सिर्फ तुमको बोलूं कि मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 17, तो ये 34 ग्राम होगा। इतनी बातें तो तुमको समझ में आ रही होंगी। ये इस तरह से होता है, मतलब स्टोइकियोमेट्री का मल्टीप्लीकेशन देखो हो रहा है, ठीक है। अब जैसे देखो तुम्हें वॉल्यूम में निकालना है, वॉल्यूम में तो 2 यहाँ पे 1 इंटू 22.4 लीटर ले सकते हो। यहाँ पे तुम ले सकते हो 3 इंटू 22.4 लीटर ले सकते हो। यहाँ 2 इंटू 22.4 लीटर, बट मतलब
ध्यान ये देना है, समझना ये है कि स्टाइकियोमेट्री को तुम्हें भूलना नहीं है। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ स्टाइकियोमेट्री, बहुत कुछ बदल के रख देगा। तुम स्टाइकियोमेट्री का मल्टीप्लाई मत करो तो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ 2 ग्राम ही मिलेगा ना। 6 ग्राम कहाँ से आया, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे 34 ग्राम कहाँ पे आया, समझ में आया है ना। तो ये है स्टाइकियोमेट्री, ठीक है, स्टाइकियोमेट्री देखा, यही होता है स्टाइकियोमेट्री, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, स्टाइकियोमेट्री हैं। तुम इस एक मोल एक जो ये एक लिखा है स्टाइकियोमेट्री, उसको 1 मोल बोल सकते हो, 3 को 3 मोल और 2 को 2 मोल बोल सकते हो। दूसरी बात तुम क्या बोल सकते हो, उसको 1 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल बोल सकते हो। अगर तुमको ग्राम में लिखना है तो कुछ नहीं, इसका मॉलिक्यूलर मास लिखो और स्टाइकियोमेट्री के साथ गुणा कर दो। मॉलिक्यूलर मास लिखो, स्टाइकियोमेट्री के साथ गुणा कर दो। मॉलिक्यूलर मास लिखो, स्टाइकियोमेट्री के साथ गुणा कर दो। अगर तुमको वॉल्यूम में लिखना है तो 22.4 जो होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड एचटीपी पे होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे होता है लीटर। तो 1 इंटू 22.4 स्टाइकियोमेट्री का गुणा कर दो। 3 इंटू 22.4 लीटर, 2 इंटू 22.4 लीटर। समझ में आया, इतनी बात समझ में आई। क्या होती है स्टाइकियोमेट्री, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी तुमको पता चली ना, 1 मोल इज अ क्वांटिटी, 1 मॉलिक्यूल इज अ क्वांटिटी, 28 ग्राम इज अ क्वांटिटी, ठीक है। 22.4 लीटर इज अ क्वांटिटी, इज अ क्वांटिटी नॉट अ क्वालिटी, ठीक है, ये क्वांटिटी है तुमको बता रहा है। तो स्टाइकियोमेट्री इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बिल्कुल है जी। मैंने सबसे पहले क्या किया, बैलेंसिंग ही किया, मैंने लिखा भी है कि बैलेंस्ड होना चाहिए। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का जब तुम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हो, देखो क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया ना हमने, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही किया, तो जब इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हो ना यार, तब तुमको क्या मिलता है, स्टाइकियोमेट्री मिलती है। अब समझ में आया स्टाइकियोमेट्री क्या होता है, ठीक है, समझ में आया। तो इतनी बात, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। क्वेश्चन देखें, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए बना के लाया हूं। स्टाइकियोमेट्री पे क्या होता है ना, क्वेश्चन मिलता नहीं है ज्यादा जल्दी, तो मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चन बना के लाया हूं, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन, इस पे समझ में आ गया ना तुमको, ये जरूरी है समझना। क्वेश्चन देखते हैं स्टाइकियोमेट्री पे। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ 16 ग्राम CH4, if 16 ग्राम CH4, इमोशंस में 4 बह गया यार। 16 ग्राम CH4 इज बर्न मतलब जलाया गया, ठीक है, बर्न हुआ। फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2, CO2, तो CO2 का वॉल्यूम बताना है। चलो सॉल्व करें। देखो अब तुम बोलोगे यार सर कुछ भी तो रिलेट नहीं कर रहा है, कॉन्सेप्ट को से कुछ रिलेटेबल है तो नहीं सर, आप ही कहां से बता रहे हैं। मैं चलो तुमको बताता हूं, ठीक है, अभी देखो तुमको सब समझ में आएगा। देखो सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो CH4 है, बर्न करोगे किसके प्रेजेंस में, किसी चीज को बर्न किया जाता है, किसी भी चीज को बर्न किया जाता है किसके प्रेजेंस में किया जाता है, हमेशा याद रखो कोई भी चीज बर्न करोगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करोगे तो O2, ठीक है। ऑक्सीजन, अगर ये O बस लिख दोगे ना यार, तो ये मतलब ये क्या, ये तो सिर्फ एक एलिमेंट है ना। O2 गैस अगर तुमको बनाना है तो तुम्हें 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तो ये O2 गैस है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें क्या मिलता है, तुम्हें मिलता है CO2 मिलेगा और प्लस तुमको क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। अब ये रुको, पहले मैं तुमको भी बताता हूं कैसे। देखो यहाँ पे ना, अब तुम बोलोगे कि सर ये CO2 और H2O कहां से मिला, ये CO2 दिख रहे हो कहां से बना, CO2 और H2O, हालांकि ये बहुत दूर की बात होगी भी तुम्हारी, ठीक है, बस तुम इतना जानो कि ये बन रहा है, या अगर तुमको क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे कोई इक्वेशन को देगा। अब पहली स्टेप में क्या करोगे, पहले तुम इसको बैलेंस करोगे। पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, बैलेंसिंग करोगे। करो बैलेंस, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो दो का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 4 हाइड्रोजन हो गया।
यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हैं 2, 1 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो 2 और 2, हाँ देखो ये 2 का मल्टीप्लीकेशन है, तो ऑक्सीजन में भी 2 का मल्टीप्लीकेशन है, तो 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, टोटल 4 ऑक्सीजन इधर, तो 2 का मल्टीप्लाई कर तो 2 इंटू 2 4 ऑक्सीजन इधर हो गया, ठीक है। तुम्हें बैलेंसिंग 10th क्लास में सिखाई गई होगी, इसको तुम ध्यान से एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। बैलेंसिंग अब यहां तक पहुंच के बैलेंसिंग सिखाना थोड़ा वो हो जाएगा ना, तो अगर तुम बोलोगे तो मैं सिखा दूंगा, बट 10th क्लास में अगर तुम पढ़े हो तो फिर से दोबारा उतना टाइम खराब जाएगा। तो बैलेंसिंग, अब ये देखो बैलेंस हो गया। अब चलो देखो करते हैं कैसे करेंगे। दिया है 16 ग्राम ऑफ CH4, 16 ग्राम CH4 दिया है, तो तुम फर्स्ट चीज तुम्हें मैं बोला हूं मोल निकाल सकते हो यार, मोल निकाल सकते हैं सर, W/M से निकाल सकते हैं। W हमको कितना दिया है 16 ग्राम दिया है, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है कितना होता है 16 होता है। कैसे निकालोगे, ये हो गया 12 और ये हो गया 4, मतलब कार्बन 6 का कितना हो गया मास 12 और 4 का 4 कितना हो गया 16। समझ में आया कहां से आया, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, कितना आया 1 मोल आया, कितना आया 1 मोल। और देखो यहाँ भी तुमको दिखा ही रहा है ना, वो खुद चीख चीख के बोल रहा है यार कि मैं 1 मोल हूं, क्योंकि यहाँ कुछ है, देखो यहाँ पे कुछ है, कोई स्टैक्योमेट्री है नहीं, तो क्या मानेंगे 1, तो वो खुद बोल रहा है कि जी मैं 1 मोल हूं। तुम्हें ये निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी, बट जिसको नहीं समझ में आ रहा है यार उसके लिए मैं करके पूरा बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ था नहीं था, 1 लिख सकते थे, लिख सकते थे। तो ये क्या है, ये 1 मोल खुद को बता रहा है कि मैं 1 मोल ही हूं, और देखो निकालने पर भी कितना आया 1 मोल आया, ठीक है। हमें निकालना क्या है, CO2 की वॉल्यूम निकालनी। अब देखो ध्यान से, हमें 1 मोल आ गया, अब ये CO2 भी कितना है 1 ही है, ठीक है, कुछ दिया नहीं तो 1। अब देखो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है N = V/22.4 लीटर। हमें N पता है, देखो इसका भी जैसे हमने यहाँ से 1 मोल निकाला, यहाँ भी 1 मोल है, तो ये 1 रख दो। वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, 22.4, तो वॉल्यूम कितना आ गया 22, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 22.4 लीटर। तो CO2 का वॉल्यूम कितना आ गया जी 22.4 लीटर। कोई दुख दर्द समस्या, अगर तुमको नहीं पता होता, तुम्हें बैलेंसिंग नहीं पता होती, तुम्हें नहीं पता होता कि यहाँ पे 1 मोल है, ये 2 मोल है, यहाँ 1 मोल है, ये 2 मोल है, अगर तुमको ये बात नहीं पता होती, क्या तुम ये क्वेश्चन कर लेते, नहीं कर पाते। चलो ठीक है, तुमको मैं एक और जो है क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, एक और क्वेश्चन कराता हूँ, तुम्हें शायद तब समझ में आ जाए, ठीक है। नहीं तो रुको, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है वो बता दूंगा, तो तुम्हें और एक बात, मतलब एक बात और तुम्हें बतानी है, वो भी क्लियर हो जाएगी। चलें आगे बढ़े, रुको एक सवाल है तुमको यहीं पे करा देता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे ना। CaCO3 है, CaCO3 है, उसको हीट किया गया, ठीक है, वो CaO बना रहा है प्लस CO2 बना रहा है, ठीक है। और दे दिया है क्या पता है 50 ग्राम CaCO3 हीटेड, 50 ग्राम CaCO3 हीटेड, कितना 50 ग्राम CaCO3 हीटेड, कितना ग्राम CaCO3 हीटेड है। और निकालना क्या है हमको, निकालना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2। हमें कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम, मतलब बोल रहा है कि तुम CaCO3 50 ग्राम CaCO3 को जला दिए, हीट कर दिए, और तुम्हें वॉल्यूम किसका निकालना है CO2 का निकालना है। बहुत इजी है यार, यहाँ 1 कर दो, यहाँ 1 कर दो, यहाँ 1 कर दो, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे, ध्यान से देखो, N = W/M कर सकते हो यार। W कितना है गिवन, इस बार कितना दिया है 50, अब CaCO3 का होता कितना है 100 होता है, ठीक 100 ही होता है ना, निकाल के देख लो, 40 और 12, 40 50 तो 52, ऑक्सीजन का 48, ठीक है, 52 48 कितना हुआ 100, ठीक है। तो देखो ऐसे कट कर दो, 1/2 आ गया ना, मोल अगर तुम लिखना चाहो 1/2, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालो N = V/22.4 लीटर। तो यहाँ पे देखो N कितना आया है 1/2 आया है, ठीक है, V/22.4 लीटर। यहाँ पे कर देता हूं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 2V = 22.4 लीटर हो जाएगा।
तो V इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लीकेशन में है और डिवीजन में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 11.2 लीटर आ गया, 11.2 लीटर आ गया जी। स्टाइकियोमेट्री बहुत हार्ड लग रही है क्या, या बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि होगा ही नहीं? बहुत सरल चीज है, बहुत मतलब ऐसा समझ लो कि तुमको पता है जो मैं कॉन्सेप्ट बताया तुमको पीछे, वो तुमको पता है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और सब मोल कॉन्सेप्ट की ही चीजें लग रही हैं, देख रहे हो ना, तुम्हें ये मोल कॉन्सेप्ट का ये फॉर्मूला लग रहा है, ये फॉर्मूला लग रहा है मोल कॉन्सेप्ट का, ठीक है। चलो अब एक और चीज है, दूसरी क्या चीज है, स्टोइकियोमेट्री के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्योरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, प्योरिटी, ठीक है। प्योरिटी देखो क्या होती है प्योरिटी, प्योरिटी ठीक है, प्योरिटी कॉन्सेप्ट देखो। गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है ना किसी भी सैंपल में, रुको पहले मैं लिखता हूं प्योरिटी, रुको यार इतना गंदा क्या होता है प्योरिटी, प्योरिटी होती क्या है, जैसे देखो गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट इन अ सैंपल ऑफ प्योरिटी, गिवन मास of reactant in a sample is not equal to mass of reactant undergoing reaction, mass of reactant undergoing रिएक्शन। समझो अब ठीक है, उस बात को जो है अभी नहीं समझ में आएगी, अब मैं जब एग्जांपल लूंगा तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ले रहे हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यार, फिर उसके बाद ना 200 ग्राम ऑफ CaCO3, 200 ग्राम ऑफ CaCO3, 200 ग्राम ऑफ CaCO3 सैंपल CaCO3, 200 ग्राम CaCO3 का सैंपल 90% क्या है, 90% क्या है प्योर है, 90% क्या है प्योर है यार, 90% क्या है प्योर है। इज डिकम्पोजिशन, रुको, इज डिकम्पोजिशन ठीक है। कैलकुलेट द मास ऑफ CaO एंड CO2, कैलकुलेट the mass of CaO and CO2। अब समझो, समझने की बात। अब यहाँ पे एक मैं ट्रिक बताऊंगा तुमको, बहुत आसान सा ट्रिक है, ठीक है। वो तुम्हारा पता है किसमें यूज होगा, ये तुम यहाँ भी यूज कर सकते हो। वो ट्रिक तुम जो पिछले मैंने स्टाइकियोमेट्री बताया, तो जैसे मैंने वो तुम्हारा वॉल्यूम कैलकुलेट करना बताया ना, तो तुम जो मैं ट्रिक बताऊंगा उस तरीके से तुम वहां पे मास अगर दे कि बोले कि जी मास कैलकुलेट करना है, तो तुम मास भी कैलकुलेट कर सकते हो ना। अब देखो कैसे होगा, फोकस करो जरा सा, आराम से समझो, समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। CaCO3 है, चलो अब क्या हो रहा है, इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या मिल रहा है हमको, CaO प्लस CO2, ये मिल रहा है। बैलेंस है, देख लो कि बैलेंस है कि नहीं है, बिल्कुल बैलेंस है। एक सी का कैल्शियम यहाँ है, एक कैल्शियम यहाँ है, और 3 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 और 1 3 ऑक्सीजन यहाँ है, एक कार्बन बेचारा यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, बैलेंस है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, चलो ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड मास निकालो, क्या निकालोगे, स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर मास, मतलब मॉलिक्यूलर मास, तो स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर मास कितना है, इसका कितना होगा 100 ग्राम में। तुम अगर कैलकुलेट करोगे 100 ग्राम, 100 ग्राम आया कहां से मैं तुम्हें बता देता हूँ, 20 का 40 होता है, कार्बन 6 12 होता है, और इसका 48, सबको ऐड करो यार, देखो 100 आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आया। तो मॉलिक्यूलर मास तो निकाला मैं तुम्हें बता ही चुका हूं। तो स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर मास CaCO3 का 100 हो जाएगा, इसका आई थिंक 56 ग्राम हो जाएगा, इसका 44, ठीक है 44 ग्राम हो जाएगा, ठीक है 44 ग्राम हो जाएगा। अब देखो ध्यान से बात को समझो, ये तो हमने स्टैंडर्ड ले लिया ना, तीनों का स्टैंडर्ड ले लिया। अब देखो क्या दिया, क्वेश्चन दिया है 22 मतलब 200 ग्राम ऑफ CaCO3 के
CaCO3 का 200 ग्राम जो है उसमें 90% प्योर चीज है। अगर जाते हो एग्जाम में और तुम सीधा ले लेते हो 200 ग्राम, इसको 200 ग्राम ले लेते हो, ये तो स्टैंडर्ड हो गया ना भाई साहब, ये स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। पर अगर तुम इसको 200 ग्राम ले लेते हो तो यहीं पे तुम्हारी गलती हो जाती, गलत, यहीं से तुम गलती शुरू कर दोगे। नहीं लेना है 200 ग्राम, नहीं लेना है। बोल रहा है वो 90% प्योर है यार, तो कैसे करोगे? 200 का 90% निकाल दो, कितना होगा? ऐसे ही होगा, परसेंटेज ऐसे ही निकाला जाता है, 0 से 0 कट कर दो, कितना आएगा? ये 0 से 0 कट किया मैंने यार, ठीक है। कितना आएगा? 180 ग्राम आएगा क्या? तो अब CaCO3 कितना आ गया? 180 ग्राम। अब बोला है कि इसका और इसका मुझे मास कैलकुलेट करके बताओ। देखो यही बोला है ना, मास कैलकुलेट द मास ऑफ CaO एंड CO2। अब चलो कैलकुलेट करते हैं। अब यही पर तुमको ट्रिक बताता हूं कैसे करना है, ठीक है। तुम्हें फॉर्मूला अगर नहीं यूज करना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं करनी है, तो तुम एक तरीका यूज करो, ठीक है। क्या तरीका यूज करोगे यार? देखो ये तुम स्टाइकियोमेट्री में भी यूज कर सकते हो। अब देखो ध्यान से क्या करोगे, ये क्या है, वो एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीखे थे ना, जैसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो और इसका इसमें, और इसको डिवाइड में कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो। 180 इंटू 56, 180 इंटू 56, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाई 100। फिर इसका 180 का मल्टीप्लाई करो किसमें? 180 इंटू 44, ठीक है, 180 इंटू 44 डिवाइडेड बाई 100। इसको तुम सॉल्व करोगे, कितना आएगा पता है? 100.8 ग्राम मास आ गया इसका। इसका कितना आएगा पता है? 79.2 ग्राम। इसका कितना आएगा? 79.2 ग्राम। समझ गया कैसे करना है? कुछ नहीं करना, 180 तुम्हें एक ही बात ध्यान देना, अगर तुमको यहाँ पे दे देता 50%, तो तुम 200 का 50% निकालते, तब यहाँ इसका मल्टीप्लाई इसमें करते और 100 से मल्टीप्लाई करते। देख रहे हो, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ है, इसका मल्टीप्लाई ही हुआ है, बट वो डिवाइड में चला गया, ठीक है। तो इसका सीधा इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका भी सीधा इसमें मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई जो है 100 कर दो। मैं तुम्हें एक बार फिर से बताता हूं, ये जो हम लोग लिया है, मतलब ये हम लोग ने जो लिया है, सॉरी बोलते बोलते थोड़ा हो जाता है। देखो ये जो हमने तीनों लिया है ना, ये क्या है? स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर मास है, पर जो क्वेश्चन में गिवन है वो 200 ग्राम है। ये स्टैंडर्ड है, फिर से सुन लो, ये स्टैंडर्ड है, ये हमको पता है, ये हम निकाल सकते हैं। बट जो क्वेश्चन में दिया है 200 ग्राम, तो 200 ग्राम को 200 नहीं रखना है भाई। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि गलती हो जाएगी, क्योंकि वो बोल रहा है 90% प्योरिटी है। अब वही तो देखो इसमें, गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट इन सैंपल, कभी भी जो मास ऑफ रिएक्टेंट अंडरगोइंग रिएक्शन, अच्छा बताओ, ये रिएक्शन में जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो क्या 200 जो सैंपल वाला है इससे मैच कर रहा है क्या? यही चीज रिएक्शन में जा रही है, और ये सैंपल में 200 ग्राम दिया, पर रिएक्शन में 180 ग्राम ही जा रहा है। कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होती है, कुछ ना कुछ दिक्कत। ऐसा नहीं है दुनिया में हर व्यक्ति जो है वो 100% प्योर हो, कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी होती है। ऐसा क्वेश्चन भी है। 200 ग्राम मतलब गिवन मास ऑफ सैंपल, गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट इन अ सैंपल का जो 200 ग्राम है, वो रिएक्शन में जब जाने लगेगी तो कभी भी 200 का 200 नहीं रहेगी। वो जितना परसेंट प्योरिटी उसमें होगी वो क्या होगी, निकालोगे तो आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये था तुम्हारा प्योरिटी का कॉन्सेप्ट, उस पर एक क्वेश्चन हो गया, तुम्हारा स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। अब रह गए छोटे छोटे 1-2 टॉपिक और, तो कल के लेक्चर में वो दोनों टॉपिक कराने के बाद मैं तुम्हें स्टोइकियोमेट्री पे और जो है ये प्योरिटी पे, ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। ताकि तुमको ये ना लगे कि हमने ये छोटे टॉपिक है तो हमने इस पे भर भर के क्वेश्चन नहीं किए, ठीक है, हमने ढंग से क्वेश्चन नहीं किए, तुम्हें ये ना लगे, इसलिए हम एक क्लास और लेंगे और इसके बाद इसको खत्म कर देंगे। तुम्हारा मैथमेटिक्स भी खत्म होने वाला है, तुम्हारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी खत्म हो रहा है। तो हम अब वेरी फर्स्ट चैप्टर, जो ये तो फर्स्ट चैप्टर है पर बेसिक जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था, तो अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम आगे परसों से स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बढ़ेंगे, ठीक है आगे। तो ये जो है, अगर तुमको मैं क्वेश्चन तो दूंगा ही, अगर तुमसे बन पाता है तो तुम इस एग्जाम्पल की हेल्प से क्वेश्चन करो, ठीक है, क्वेश्चन करने का ट्राई करो। अगर तुमसे नहीं बन पाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल तुम्हें फिर से जो है प्रैक्टिस तो कराऊंगा ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।